नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी, आज का विषय है हमारा अध्यात्म। और हमारे बड़े बड़े रत्नाकार हुए हैं समाज में, उन्होंने भी लिखा है भाई, लागो लागो है सखी हरि के भजन में, दोनों बख्ता सुबह शाम एक बार दिन में। किसी ने कहा है भाई हरि के भजन बन जिंदगी व्यर्थ है गई, किसी ने लिखा है भाई परमात्मा के भजन बन मनुष्य पशु के बराबर होता है। और ये बात सत्य है भाई। अगर हम आध्यात्मिक नॉलेज हमारे को नहीं है, हमने ये जो स्कूली जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ये भौतिक विद्या हमारी इस संसार तक ही ये कायम है। जो जीने का जरिया हमें सिर्फ ये रोजी रोटी कमाना सिखाती है ये विद्या। इसका बस यही महत्व है भाई, हमने एमए कर ली, बीए कर ली, पीएचडी कर ली, बड़ी नौकरी मिल गई, ज़्यादा तनख्वाह मिल गई, भाई कम पढ़ाई करी, छोटी नौकरी मिल गई, कम तनख्वाह मिल गई, बस इतनी ही समझ है। और ये नॉलेज फिर हमने बहुत लेट होता है, जब जीना आता है ना, जब जिंदगी चली जाती है इंसान की। तो खासकर मेरे जो युवा बच्चे हैं ना, जिनकी 15-20 साल की उम्र है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिटेड है ये वीडियो जो हम बना रहे हैं आज। क्योंकि हमारे संत शिरोमणि संतों ने कहा है भाई, तीनों चीज जवानी की, रण, भक्ति और दान। लड़ाई भी, दान भी और भक्ति भी, ये नौजवान की होती हैं सारी चीजें। तो भक्ति भी नौजवान की है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा कसरत करनी पड़ती है हमने भक्ति में भी। तो हमारे संतों ने जो है ना भाई अभ्यास दिया है, उस अभ्यास पर चल के हम निपुण हो जाते हैं, बार बार उसको करते हैं, बार बार उसको करते हैं। कल भी हमने इन चक्रों का जिक्र कराया था भाई, कि को कुंडलिनी जागृत करने के लिए बोलता है, कोई चक्रों को जागृत करने के लिए बोलता है। तो हमारे सतगुरु जो अभ्यास देते हैं भाई, हमारे 7 चक्कर होते हैं, इनको हम भजन बंदगी अभ्यास के द्वारा हम जागृत करते हैं। और हमें फिर जो है ना भजन से परमपिता परमात्मा की अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है भजन की, एक भाई मैंने 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया। हम जितना इसमें बढ़ते चले जाएंगे, वही अभ्यास करते चले जाएंगे, उसी को करते रहना है जब तक अब हमारे प्राण है इस शरीर में। और जितने हम अभ्यास करते करते पुराने हो जाएंगे, उतने ही बड़े बड़े हमारे जो है ना शुरू में हमारे को अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। और बाद में जब हम लगे रहते हैं, तो फिर हम जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। ये अटल सत्य है। और इसमें मेन चीज क्या है, इस सृष्टि का जो आनंद है ना, इससे बढ़ के कोई आनंद इस दुनिया में दूसरा नहीं है। वो नशा जो इसके परमपिता परमात्मा के नाम में है, भजन में है। सतगुरु जो हमें दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के बाद जो हमें तरीका सिखाते हैं, वो जो आनंद इसमें छुपा है ना, इस संसार में कहीं भी वो आनंद नहीं है। बहुत सी चीजें हैं इसमें, परमपिता परमात्मा का नाम, बड़ी बड़ी परेशानी आती है इंसान के जीवन में। जिस इंसान के पास ये परम पिता परमात्मा का नाम नहीं होता, वो आदमी टूट जाता है, चिंता करता है, सोच करता है, रातों रात सोता नहीं, पागल हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जिसके पास ये है, और इसका बार बार स्मरण अभ्यास जो करता है, तो इतना बलिष्ठ हो जाता है कि ये डर और भय और बीमारियां बहुत छोटी चीजें, तो बहुत दूर चली जाती हैं। इंसान एक इतना ताकतवर हो जाता है, उसके साथ एक ऐसी शक्ति हो जाती है, अंदर ही अंदर बहुत ही बलशाली हो गए। वो सोचने लगता है तेरे साथ क्या है। एक परम पिता परमात्मा की अदृश्य शक्ति इंसान के साथ में जुड़ जाती है, जिससे हमारी चिंताएं, भय, इस तरह की जो व्याधियां वो खत्म हो जाती है। और ये जो घर में कहते हैं ना भाई, किसी का भूत है, प्रेत है, भाई इतनी बड़ी ताकत है ये। अगर ये हमारे सिद्ध संतों ने ये प्रमाणित भी किया है भाई, यमदूत भी नहीं आते उनके पास। अब आप देखो, भूत प्रेत और ये हरी बीमारी, ये क्या चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, हमने सुबह शाम परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। और ये भी एक सत्य है भाई, गुरु के बगैर हमें ज्ञान नहीं होगा। एक निपुण गुरु जो इस ब्रह्म विद्या के ज्ञानी हैं,
उनको हमने ढूंढना पड़ेगा, उनके द्वारा इस ज्ञान को हमने प्राप्त किया जा सकता है। और ये एक ऐसा ज्ञान है, आप इस अभ्यास में बार बार अभ्यास, हमारे बड़े बड़े संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, और इस कलयुग में हमारे योगीराज श्री देवरा बाबा, इतनी बड़ी बड़ी ताकत इस संसार में हुई है और उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया है। अपने मचान के ऊपर बैठे बैठे भी उन्होंने जो है ना प्रेत योनियों को चेंज कर दिया बैठे बैठे। कोई प्रेत से बाधित थी कोई लड़की, उसने अपना आन के बताया कि मैं जो है ना प्रेत आत्मा से परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा जाओ बच्चा सुखी रहो, मैंने प्रेत की योनि बदल दी है। तो इतनी बड़ी ताकत है भजन की। और जो ये हमारा जीवन है, ये हमारे प्रारब्ध के ऊपर रचित है। जो हमारे संचित कर्म, हमने जो अपने कर्म किए हैं, सुख और दुख, करोड़ों जन्म लिए हैं हमने। 4 युग हैं, कलयुग 4,32,000 साल का, द्वापर 8,64,000 का, त्रेता 12,96,000 का, और सतयुग 17,28,000 साल, 43-44 लाख वर्ष हमने कितने जन्म लिए हैं। और ये प्रोसेस प्रकृति की चलती रहती है युगों की, करोड़ों जन्म लिए हमने। हम कब आज इस रूप में हैं, त्रेता में किसी और रूप में थे, द्वापर में किसी और रूप में थे। बहुत करोड़ों जन्मों के हमारे कर्मों के संचित कर्म हैं। और इन संचित कर्मों को हमारे संतों ने कैसे बताया, वे परम पिता परमात्मा का नाम लेने से कैसे खत्म होंगे ये। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में हम अपने पशुओं के पीछे, गाय भैंस जो हमारे ठाणों में बंधी रहती है, उनके पीछे हम धुआं कर देते हैं, और उसमें जो है ना उपला लेके, गोबर का जो उपला बनाते हैं वो लेके उसमें आग लगा देते हैं। फिर वो जब थोड़ा ज़्यादा उसमें अग्नि पैदा होती है तो हम उसके ऊपर हरी घास, और जैसे कटी हुई, हम सानी बोलते हैं हरी कटी हुई घास को, वो उसके ऊपर डाल देते हैं और धुआं उसमें हो जाता है। और धुएं के कारण मक्खी मच्छर नहीं आते, तो वो लंबे समय तक वो धुआं रहता है, वो अग्नि धधकती रहती है, उसमें से धुआं निकलता रहता है। और जब वो धुआं बार बार उसमें से निकलता रहता है लंबे समय तक, और फिर एकदम से वो उसमें फकदे ही की आवाज़ होती है और वो उसमें अग्नि बढ़ जाती है और वो जल जाती है। तो हमारे शिरोमणि संतों ने कहा है भाई इसी प्रकार हम परमपिता परमात्मा का कंटिन्यू भजन करते रहें, तो हमारे जो संचित कर्म है ना, बुरे संचित कर्म, जो पाप कर्म है, वो हमारे मिट जाते हैं। तो इसलिए हमने परमपिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। जिस घर में भजन होगा उस घर में किसी प्रकार की व्याधियां बीमारी नहीं आएंगी, ये प्रमाणित है। आशीर्वाद संतों का, दया हमारी।